प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अलग अलग कारणों से हरियाणा में सबसे चर्चित हुआ मानेसर नगर निगम परिणाम आने के बाद भी चर्चा में बना हुआ है। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा निगम है जहां पर निर्दलीय मेयर उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भाजपा को मात देकर जीत हासिल की है। परिणाम के बारे में आप कल की वीडियो में सब कुछ सुन चुके हैं। आज हम उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। हम इसी का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं। क्या नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भाजपा में जाएगी? क्या राव इंद्रजीत सिंह उन्हें भाजपा में एंट्री दिला पाएंगे? क्या यह काम उतना आसान होगा जितना समझा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर लाल और राव नरवीर सिंह राव इंद्रजीत को डॉक्टर इंद्रजीत की बीजेपी में एंट्री करने ही न दें? सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या मनोहर, नायब सैनी व राव नरवीर सिंह इसमें बाधा बनेंगे? अब एक एक करके सब सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या डॉक्टर इंद्रजीत भाजपा में शामिल होंगी? उनका भी मन है, उनकी भी इच्छा है या नहीं? अब सब बातों को सिलसिलेवार समझते हैं। पहला सवाल डॉक्टर इंद्रजीत के भाजपाई बनने का है। इसका जवाब यह है कि डॉक्टर इंद्रजीत ने चुनाव जीतने के बाद अपनी ओर से इसकी पहल कर दी है। डॉक्टर इंद्रजीत के पति राकेश हयातपुर चुनाव जीतकर सीधे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दिल्ली स्थित कोठी पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। ये सीधा संकेत है कि वह भाजपा में जाना चाहते हैं। राव भी चाहेंगे कि उनमें निष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में आए तो बात बन जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा केंद्र के कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह हो सकते हैं। इन दोनों नेताओं ने राकेश हयातपुर पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल को टिकट देने में मनोहर लाल की अहम भूमिका रही थी। बेशक राव नरवीर सिंह की टिकट में भूमिका नहीं रही, लेकिन उन्होंने भी इस चुनाव को अपनी मूंछ की लड़ाई मानकर लड़ा था। भाजपा उम्मीदवार की हार का अर्थ है मनोहर लाल व राव नरवीर सिंह के उम्मीदवार की हार। राव इंद्रजीत सिंह ने बेशक डॉक्टर इंद्रजीत के लिए वोट नहीं मांगे, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि उनके अधिकांश समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत के साथ ही जुटे हुए थे। सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही डॉक्टर इंद्रजीत मानेसर में बड़ी रैली करेंगी और इसी रैली में कोई बड़ी घोषणा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा और बात बनी तो इसी दिन वह भाजपा ही बन जाएगी। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह 100% भाजपा में चली ही जाएंगी, क्योंकि रास्ते में कई बाधाएं भी हैं। मनोहर लाल संगठन के आदमी हैं, उनके लिए पार्टी हित सर्वोपरि है। अगर उन्हें लगेगा कि डॉक्टर इंद्रजीत के आने से पार्टी में जान आएगी तो वह बेमन से इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। लेकिन राव नरवीर सिंह नहीं चाहेंगे कि जिनके बारे में उन्होंने सार्वजनिक मंच से आपराधिक छवि की बातें कही हो, वही व्यक्ति भाजपा में आए और आने वाले समय में उनकी राह में रोड़ा बने। ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर इंद्रजीत का अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव ही है। हमने निगम चुनाव से पहले ये कहा था कि बेशक राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हों, लेकिन टिकट न मिलने पर भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जरूर लड़ेगी। हमने डॉक्टर विजय सिंह के बारे में भी यही कहा था, दोनों ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और ऐसा ही हुआ। विजय सिंह ने राजपूत बहुल गांव में सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचाया और निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की लॉटरी खुल गई। जहां तक राव इंद्रजीत सिंह की बात है, वह यह तो चाहेंगे कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव पार्टी में आए, लेकिन वह संगठन की भावना का सम्मान भी करेंगे। अगर संगठन से उन्हें नो एंट्री के संकेत मिले तो वे डॉक्टर इंद्रजीत की पैरवी पर जोर नहीं देंगे, लेकिन राकेश हयातपुर व डॉक्टर इंद्रजीत एकलव्य की भूमिका निभाते रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि राकेश हयातपुर ने चुनाव जीतने के बाद राव नरवीर सिंह के बिल्कुल क्लोज रहे देवेंद्र सिकोपुर व कुछ अन्य लोगों से भी मुलाकात की है। मानेसर व सिकोपुर जैसे गांव से एक बड़ी बात भी निकलकर सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि अगर भाजपा की टिकट मानेसर या सिकोपुर के किसी व्यक्ति के पास होती, इस आसपास के क्षेत्र के पास होती, तो परिणाम दूसरा हो सकता था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव भाजपा में जाना चाहेंगी। राव इंद्रजीत इसके लिए अपने स्तर पर बिना संगठन को नाराज के प्रयास करेंगे। नायब सैनी बाधा नहीं बनेंगे। मनोहर लाल कड़वा घूंट पीकर डॉक्टर इंद्रजीत की भाजपा में एंट्री स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार प्यारी है। लेकिन राव नरवीर सिंह बाधा डालने का पुरजोर प्रयास करेंगे। देखते हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव की संभावित रैली में उनकी मंशा पूरी होती है या नहीं। वैसे हमारा ये मानना है कि मानेसर नगर निगम के पास अपने इतने संसाधन अवश्य है जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव की गाड़ी को निर्दलीय भी चला सकते हैं, लेकिन सत्ता के साथ के बिना यह गाड़ी चल तो सकती है मगर दौड़ नहीं सकती। दोस्तों, आपको मानेसर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।